तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हम बात करने वाले पोल्ट्री फार्म को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी मुर्गी फार्म बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप गांव में रहते हो, बेरोजगार अभी तक कुछ नहीं किया तो आपने सही वीडियोस पर क्लिक किया। इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा विशेष तौर से कि आप पोल्ट्री फार्म बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं से ये आइडिया आ गया है, गाँव में कोई कर रहा है, आपका दोस्त कर रहा है, आपने देखा अपने गाँव में पोल्ट्री फार्म चल रहे, अच्छी खासी इनकम हो रहे हैं, आपके अंदर भी सवाल उठ रहे हैं, तो सही वीडियोज़ पर आपने क्लिक किया है साथियों। इस वीडियो में मैं विशेष जानकारी दूंगा, जैसे कि पोल्ट्री फार्म खोलने में कितना खर्चा आएगा, पोल्ट्री फार्म गांव से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट मार्जिन कितना % होता है, साथ ही पोल्ट्री फार्म को स्टार्ट करने के लिए हमें गवर्नमेंट से कितना लोन मिल सकता है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही मुर्गा दाना कहाँ से प्राप्त होगा और अच्छा और सबसे सस्ता। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि मुर्गी को क्या खिलाने से बहुत जल्द साइज बढ़ता है और उसका वजन बहुत जल्द बढ़ जाता है। तो साथियों होता क्या है कि लोग इस बिजनेस को देखा देखी गाँवों में स्टार्ट कर देते हैं, यानी किसी ने चलाया इस बिजनेस को, अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है, देखा वो और उसने भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन विशेष जानकारी ना होने के कारण वो क्या होते हैं, उनको लॉस लग जाता है और कहीं ना कहीं वो मुँह के बल गिर जाते हैं और देते अपने भाग का दोष, अपने नसीब का दोष, भगवान को कोसते हैं, समय समय पर अपने आप को कोसते हैं, उनका बिजनेस एकदम से ठप पड़ जाता है। तो इसलिए कहा गया है अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। तो साथियों मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा इस वीडियो में किस तरह से आप पोल्ट्री फार्म को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानकारी दूंगा। जैसे कि मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं पहले पॉइंट पर कि पोल्ट्री फार्म को स्टार्ट करने के लिए कितना खर्च आता है, दूसरी पॉइंट की गवर्नमेंट से हम पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तीसरा पॉइंट कि बिजनेस के लिहाजे से किस तरह के मुर्गे का पालन अच्छा रहता है, यानी कौन सी वैरायटी का मुर्गे का पालन हम करेंगे मुर्गी का तो अच्छा खासा हम वैरायटी से प्रॉफिट ले सकते हैं, आपका बिजनेस ठप नहीं होगा, अच्छा खासा ग्रोथ लेवल पर जाएगा। चौथा पॉइंट पर हम बात करेंगे कि बदलते मौसम में हम अपनी मुर्गी को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, यानी गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में अपनी मुर्गी को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें बीमारी संक्रमित होने से किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, विशेष रूप से बात करेंगे साथी। और सबसे लास्ट और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि प्रॉफिट मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर भी ये प्रश्न आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ये क्या होता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कि सबसे पहले अंदर एक प्रश्न उठता रहता है कितना प्रॉफिट है। किसी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले इसी के बारे में हम सोचते हैं कि प्रॉफिट आखिर इस बिजनेस से कितना मिलने वाला है। तो सबसे लास्ट पॉइंट पर हम बात करने वाले इसी वीडियो में 5वें नंबर पॉइंट वो आएगा कि कितना प्रॉफिट आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों विशेष तौर पर विशेष जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, यानी 5 पॉइंट पे इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यदि इस वीडियो पर बने रहते हैं तो विशेष जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे इस वीडियो के माध्यम से साथियों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल देहाती ब्लॉग पे। यदि फर्स्ट बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि पहले से हमारे परिवार के आप मेंबर हैं तो हमें शायद आप जानते होंगे देहाती ब्लॉग पर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नए तरह के बिजनेस आइडिया हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अवश्य रखिएगा साथियों। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली पॉइंट उठती है यहाँ पर कि मुर्गी का व्यवसाय हम 2 चीज़ों के लिए करते हैं, खासतौर पर हम या तो मांस के लिए करते हैं या फिर अंडे उत्पादन के लिए करते हैं। हम 2 चीज़ों के लिए मुर्गे का व्यवसाय करना स्टार्ट करने के लिए कोशिश करते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट लेने के लिए। तो इन चीज़ों में हम खास तौर पर इस वीडियो में बात करेंगे मांस पालन के लिए, यानी मुर्गे का व्यवसाय मांस पालन के उद्देश्य से यदि स्टार्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट लेने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि अंडे के उद्देश्य से या फिर मांस के उद्देश्य से करते हैं मुर्गे का पालन यानी पोल्ट्री फार्म स्टार्ट, तो दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, किस तरह से उसका मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या उसका रहन सहन की व्यवस्था है, किस तरह से संक्रमित होने से हम बचाव कर सकते हैं, किस तरह से दाना देने पे अच्छा ग्रोथ लेवल पर जा सकते हैं, किस तरह से वजन बढ़ा सकते हैं, किस तरह सेलिंग मार्केट है, किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो दोनों का लेवल एक ही है, लेकिन एक चीज़ हमें अंडा देती है तो साथ ही एक चीज़ मांस देती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिजनेस में दोनों में एक सिक्के के 2 पहलू है। तो विशेष जानकारी हम देने वाले, यदि मांस के उद्देश्य इस व्यवसाय को स्टार्ट करने वाले या फिर अंडे के उद्देश्य से इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए साथियों, क्योंकि विशेष तौर पर ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। तो फार्म को स्टार्ट करने के लिए हम 7 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि पहला पॉइंट पोल्ट्री फार्म शेड खर्च कितना आता है, दूसरा पॉइंट चूजे की कीमत कितना पड़ती है, यानी चूजे जो आप चूजे तैयार करने वाले अपने फार्म में उसका कीमत कितना पड़ता है मार्केट वैल्यू, तीसरा पॉइंट मुर्गी दाना का रेट क्या चलता है और कितना में सस्ते अच्छे खासे आप प्राप्त कर सकते हैं, चौथा पॉइंट आपकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए या फिर लीज की ज़मीन होनी चाहिए, तभी तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या तो खुद की ज़मीन हो या फिर लीज पे ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। 5वीं पॉइंट उपकरण की लागत पर हम बात करेंगे, उपकरण का क्या लागत रहता है, और 6ठी पॉइंट स्टाफ की लागत, यदि आप खुद से नहीं चला पा रहे हैं यानी थोड़ा सा बदबू देता है, इसके लिए कोई चाहता नहीं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करें, लेकिन आप स्टार्ट करने वाले हैं तो किसी ना किसी मजदूर तो रखिएगा ही ना, तो उसका स्टाफ खर्च भी हम जोड़ने वाले इस वीडियो में। और साथ ही लास्ट में 7वें नंबर पॉइंट पर बात करेंगे मार्केटिंग और कुछ परिवहन खर्च को लेकर चलने वाले हैं। तो साथियों मैं अभी जो जानकारी देने वाला हूँ ये जाएगा 1000
मुर्गी के लिए। यानी 1000 मुर्गे से इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो कुल मिलाकर इस 7 पॉइंट पर आपको टिके रहना है, क्योंकि इस 7 पॉइंट को हम लेकर 1000 मुर्गे के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ कितना खर्च आता है। साथ ही मैं बताऊँ एक मुर्गे का खर्च कितना जाएगा, उसी के हिसाब से 1000 मुर्गे का कलेक्शन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अभी एक तालिका की मदद से साथियों। इसलिए वीडियो पर बने रहिए साथियों। यदि इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो पर अभी इस पॉइंट पर बना रहना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। इस पॉइंट को यदि मिस कर देते हैं तो बहुत तरह की बुराई आपके अंदर जो चल रही है उसका टेंशन एकदम से खत्म हो जाएगा। आप जो सोच रहे हैं कुछ अफवाह पड़े हुए हैं तो उसका मैं टेंशन अभी खत्म करने वाला हूँ इसी पॉइंट 7 पॉइंट पर साथियों। तो यहाँ मैं आपको एक चार्ट तालिका आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसे मैं एक बर्ड के अनुसार यानी एक मुर्गे के चूजे का कितना खर्च आएगा, उसके रहने का खर्च कितना आता है, उसका दाना का खर्च, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, उसी के हिसाब से हम 1000 मुर्गे का एग्जाम्पल इस वीडियो में अभी देने वाला हूँ एक चार्ट तालिका की मदद से, जिसे आपको विशेष तौर पर समझने की जरूरत है। तो साथियों इस चार्ट में मैंने सबसे ऊपर ले लिया हूँ विवरण, अनुमानित दर और अनुमानित कीमत। अभी मैं सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे उठाऊंगा वो है पोल्ट्री फार्म शेड खर्च, यानी एक मुर्गे के लिए रहने का जगह जो होगा शेड खर्च उसका होगा 75 रुपया प्रति बर्ड के हिसाब से जाएगा। यानी 1000 मुर्गे के लिए आप तैयार करते हैं तो 75,000 हो जाएगा। यानी 1000 मुर्गे के लिए जैसे कि एक बर्ड के लिए 75 रुपया तो 1000 के लिए 75,000 हो जाएगा। यहीं पर दूसरी पॉइंट पोल्ट्री उपकरण की लागत की यदि बात करें तो 12 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से जाएगा। यानी 1000 मुर्गे के लिए 12,000 का राशि आपको देना पड़ेगा। साथ ही तीसरे नंबर पर चूजे की कीमत की बात करें तो 30 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से मार्केट में मिल जाता है। खैर ये मार्केट पर डिपेंड करता है, कहीं का मार्केट ऊपर जाता है और कहीं का नीचे जाता है। यानी अनुमानित दर मैंने 30 रुपया लिया तो 1000 के लिए 30,000 रुपया आपके लिए बर्ड पर चला गया 1000 बर्ड के लिए। यहाँ पर बिजली पानी फिटिंग की बात करें तो 15,000 मैंने ले लिया, ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। साथ ही फीड स्टोर रूम के बारे में बात किया तो फीड स्टोर रूम आप कहीं पर रख भी सकते हैं, यहाँ पे अलग से रूम बनाते हैं तो उसके लिए 2000 रुपया मैंने ले लिया। पानी की टंकी की बात करें तो 5000 रुपया ले लिया। और साथ में यदि लेबर को आप ले रहे हैं तो एक लेबर के लिए मैंने 5000 रख दिया, क्योंकि मुर्गे का व्यवसाय 40 से 42 या फिर 45 दिन में ये काम खत्म हो जाता है, 1 महीने के लिए, तो मैंने 5000 ले लिया। गांव में 5000 बहुत है एक लेबर की खर्च। और साथ ही अन्य उपकरण यानी मार्केट परिवहन वैल्यू की बात करें तो उसके लिए भी 5000 मैंने ले लिया। कुछ तरह की दवाई या फिर कुछ चीज़ों को आप लेने जाते हैं मार्केट से तो कितना खर्च पड़ेगा, तो 1 महीने के लिए मैंने 5000 ले लिया। अभी टेबल के अनुसार मैंने सबका अनुमानित कीमत को मैंने एकत्रित किया, उसको कलेक्शन किया तो 1,49,000 रुपये आपके लिए पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब 1000 मुर्गे से आप स्टार्ट करते इस व्यवसाय को तो 1,49,000 रुपया आपको दे करना पड़ सकता है। साथ ही आप इस टेबल के अनुसार खर्च कम बेसी भी कर सकते हैं आप अपने अनुसार। मैंने आपको इस टेबल में 1000 मुर्गी का खर्च बताया हूँ और साथ ही एक मुर्गी पर कितना खर्च आएगा और उसके अनुसार 1000 मुर्गे का पालन पर कितना खर्च आया उसका हिसाब मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूँ अभी इस तालिका के अनुसार। चाहे आप जितनी भी संख्या में मुर्गी पालन फार्म शुरू करना चाहते हैं आप इस टेबल के अनुसार गणना कर सकते हैं। साथ ही फीड स्टोर रूम, वाटर टंकी या फिर अन्य खर्चे लगभग समान ही रहते हैं। बिजली पानी फिटिंग के खर्चे में थोड़ा सा अंतर मिल सकता है। साथियों यहाँ पर एक बात नोट आपको करना है, ये जो तालिका मैंने बताया वो आपके सामने एक प्रस्तुत किया हूँ, ये एक अनुमानित दर है। ये मार्केट वैल्यू के अनुसार मैंने कुछ रिसर्च करके पता किया हूँ, ये एक अनुमानित दर है। इस पर मैं विशेष तौर पर कुछ नहीं कहने वाला हूँ। यदि आपके अनुसार कुछ ऐसा कुछ लग रहा है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो कमेंट सेक्शन पर मैं अपना राय जरूर लिखिएगा। तो एक अनुमानित दर को मैं लेकर चलता हूँ एक हिसाब के अनुसार। साथ ही यहाँ पे कुछ प्रश्न उठते रहते हैं लोगों के मनों में कि पोल्ट्री फार्म बिजनेस को स्टार्ट हम जब करते हैं तो गांव से कितना दूरी होना चाहिए, यानी गांव से कितना दूरी होना चाहिए, पोल्ट्री फार्म जो शेड है कितना दूरी पे होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं तो उसके अनुसार कितना दूरी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट सब्सिडी यदि प्राप्त करना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो कम से कम 500 मीटर की दूरी होना चाहिए पोल्ट्री फार्म। साथ ही एक प्रश्न और उठती है कि पोल्ट्री फार्म की दिशा किस तरह से होनी चाहिए, यानी कौन सी दिशा की तरफ से। तो साथियों आप सभी जानते होंगे शायद कि पोल्ट्री फार्म का दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होना चाहिए। साथ ही यदि आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको पोल्ट्री फार्म की दिशा को रखना जरूरी है। साथ ही एक प्रश्न उठता है पोल्ट्री फार्म बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने जमीन की आवश्यकता होती है। तो साथियों एक मुर्गे को रहने के लिए 1 स्क्वायर फीट की जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप अपने अनुसार जो सो जगह घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। आपके पास जगह बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है तो 1 स्क्वायर फीट को मैंने अनुमानित लेकर चलता हूँ। चलिए एक तालिका के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि कितना रहना चाहिए, यानी कितने मुर्गे के लिए कितना जगह की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक मुर्गे को रहने के लिए 1 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है, तो उसी तरह से मैंने 500 मुर्गे का यदि आप पालन स्टार्ट करते हैं तो 500 स्क्वायर फुट की जरूरत होगी। यदि 1000 मुर्गे पालन व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए 1000 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी। 2000 करते हैं तो 2000 स्क्वायर फीट, 3000 करते हैं तो 3000 स्क्वायर फीट,
यानी कि क्वांटिटी जितना बढ़ाइएगा उतना स्क्वायर फुट आपकी जगह होगी। जैसे 4000 के लिए 4000 स्क्वायर फीट, 5000 के लिए 5000 स्क्वायर फीट, ये आप पे डिपेंड करता है आपके पास कितने पर्याप्त जगह है। उसके अनुसार एक मुर्गे के लिए 1 स्क्वायर फीट तो 5000 के लिए 5000 स्क्वायर फीट। ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट पर। तो फार्म की चौड़ाई आप 28 फीट रख सकते हैं, साथ ही लंबाई 30 फुट से आप ऊपर जितना मर्जी हो रख सकते हैं। फार्म का मिडिल पॉइंट 10 से 12 फीट ऊंचा होना चाहिए और यही अच्छा लगभग रहता है। साथ ही साइड पॉइंट कम से कम 8 से 10 फुट सबसे अच्छा माना जाता है। एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे और उठता है कि मुर्गी एक दिन में कितना खाना खाती है। तो मुर्गे एक दिन यानी दिन और रात मिलाकर एक मुर्गी 125 ग्राम दाना खाती है। साथ ही ये डिपेंड करता है मुर्गे के वेट पर कि मुर्गे का वेट कितना है। एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे और उठता है कि मुर्गी दाना कहाँ मिलेगा, साथ ही अच्छा और मार्केट से भी सस्ता। तो साथियों मैं बता दूं मार्केट में यह दाना आपको 30 से 35 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर 3 जगह से आप इस दाने को प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन साइट यानी कि किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कंपनी के मदद से यानी किसी भी पोल्ट्री फार्म व्यवसाय जो करवाती है कंपनी उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा अपने नज़दीक के बाज़ार से। साथियों यदि आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पोल्ट्री फीड खुद से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर विशेष जानकारी भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए यानी कि कितना प्रतिशत जो है सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके फीड में होना जरूरी है जो कि मुर्गे के विकास के लिए अच्छा रहता है। साथियों यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न उठता है कि मुर्गे को क्या खिलाने से बहुत ज़्यादा उसका वेट बहुत जल्द बढ़ जाता है। तो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपके अंदर भी आ रहा होगा और ये क्वेश्चन यूट्यूब पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है और लोग तरह तरह के फीड देते रहते हैं अपने मुर्गे का वेट बहुत जल्द बढ़ाने के लिए। तो यदि दही का सेवन करवाते हैं यानी दही खिलाते हैं अपने मुर्गे को तो बहुत जल्द वेट बढ़ा सकते हैं। चलिए साथियों इतना होने के बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी गवर्नमेंट से सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस फार्म बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पोल्ट्री फार्म बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से हम सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है जिसे आपको फॉलो करके इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही किन किन चीज़ के दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, साथ ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन और कुछ रूल कुछ शर्तें जो कि मैं आपको विशेष तौर पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो पर बने रहना, इस पॉइंट पर खासतौर पर आपको बने रहना। साथियों मैं आपको बता दूँ ये एक उद्योग है, कुक्कुट पालन एक उद्योग है और ये उद्योग जाता है कुटीर उद्योग के अंतर्गत और इस पे राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी आपको मदद करती है। यहाँ तक कि 75% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देती है। यदि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में असमर्थ है, आप खुद से नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट से भी इस बिजनेस पे सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। 75% की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देती है इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए और बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बहुत जल्द भी मिल जाता है साथियों। इसलिए इस वीडियो पर बने रह साथियों, विशेष तौर पर विशेष जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ। इस स्कीम को सरकार फार्म चलाने वाले को पोल्ट्री फार्म लाइसेंस देती है, साथ ही पोल्ट्री फार्म सर्टिफिकेट भी देती है, यानी कुल मिलाकर 75% की सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देती है। इसलिए लोन लेने में आपको पीछे नहीं हटना है, इस बिजनेस को अभी कभी स्टार्ट कर देना है साथियों को। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला, आपको कम रुपया लगेगा, साथ ही गवर्नमेंट ही सब रुपया आपको चुकता करने वाली है। तो मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या जाता है, बहुत कम लगेगा ना साथियों। 75% गवर्नमेंट दे रही है, यानी 100 में 75 रुपया गवर्नमेंट दे दिया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अब साथियों यहाँ पे एक पॉइंट उठती है कि गवर्नमेंट से हम आखिर लोन क्यों ले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमें तुरंत लोन दे देती है। कोई भी बैंक से यदि अप्लाई करते हो बहुत जल्द आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट 75% की सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तीसरा पॉइंट लोन वापसी करने के लिए बैंक आपको बहुत ज़्यादा समय देती है, यहाँ तक 5, 6, 7 सालों की समय देती है, बहुत टाइम मिलता है साथियों। उतना समय में तो आप तो दोगुना ऋण भी चुकता कर सकते हैं साथियों, बहुत ज़्यादा समय मिलता है। चौथा पॉइंट इसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा आसान है, डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ती है, बहुत जल्द इसका डॉक्यूमेंट बहुत आसान है, इसको बहुत जल्द वेरीफाई भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अप्रूव्ड भी हो जाता है, बहुत जल्द आपका रुपया आपके पास आ जाएगा साथियों सब्सिडी के तौर पर यदि अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो बहुत जल्द। साथ भारत में विभिन्न राज्य है और इन राज्य के किसान पोल्ट्री फार्म बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाला ये बिजनेस और साथ ही किसान प्रारंभिक खेती को छोड़कर इस पोल्ट्री फार्म बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा रुख कर रहे हैं। साथ ही ये बिजनेस बहुत ज़्यादा गांव में ही देखी जाती है। यदि आप एक किसान हैं या फिर इस बिजनेस को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है तो आपको इस वीडियो पर बने रहना साथियों, विशेष जानकारी मिलती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप स्किप कर देते हैं इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ का दावा दूंगा साथियों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, इसलिए इस वीडियो पर बने रहिए साथियों। अब यदि आप गवर्नमेंट से लोन यानी सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के लिए कुछ रूल है जिसको आपको फ्लो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट उठता है पोल्ट्री फार्म का जगह ऊंचाई पर होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट जगह ऐसी हो जहां ना ज़्यादा धूप हो, ना ज़्यादा ठंड हो और ना ही ज़्यादा बारिश होने का डर हो। तीसरा पॉइंट पोल्ट्री फार्म की जगह ज़मीन से 10 इंच ऊंची होनी चाहिए जिससे सांप या चूहे अपना बिल ना बना सके। चौथा पॉइंट इसके लिए घर की दीवारें मजबूत और थोड़ा खुलादार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे हवा आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँच सके। पाँचवीं पॉइंट जहां पानी की अच्छी व्यवस्था हो, साथ ही ध्यान रहे
300 मीटर से 500 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा पोल्ट्री फार्म ना हो। यानी गवर्नमेंट की कुछ रूल है जिससे आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। साथियों आपने रूल को जान लिया कि रूल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब बात करने वाले कि बैंक से हम लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट बैंक सबसे पहले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है इस लोन को देने के लिए। स्टेट बैंक यदि पहुँचते तो बहुत जल्द आपको SBI बैंक से आपको लोन बहुत जल्द मिल जाएगा। साथियों यह बैंक मुर्गी फार्म व्यवसाय की लागत का 75% तक की लोन देती है। केवल 25% ही पैसा आपको लगाना होगा। ऐसे में आप कुछ पूंजी लगाकर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपये का प्रोजेक्ट बनाकर बैंक को दिया, साथ ही बैंक ने आपके प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर लिया, तो बैंक आपको 1,50,000 का राशि लोन देगा। बाकी का 50,000 रुपया आपको अपनी जेब से खर्च करनी हो। यह लोन प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 10 रुपया 75 पैसे का ब्याज दर भी चुकानी होगी और ये ब्याज समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। इस लोन को चुकाने के लिए 3 से 5 वर्ष की अवधि आपको दिया जाता है। यदि आप तय समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपको 6 महीने का अतिरिक्त समय और देती है। साथियों मैं बता देता हूँ, समान वर्ग के यदि आप हैं तो आपको 25% तक की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। साथ ही आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो आपको 33% तक की गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है अलग से। इतना होने के बाद हम बात करते हैं कि लोन के लिए हम आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने SBI के नज़दीक शाखा से आपको संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ आपको बैंक अधिकारी से मिलकर उनसे लोन संबंधित विशेष जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर बैंक को देना होगा। यदि आपके द्वारा जमा किया गया प्रोजेक्ट बैंक को जेन्युइन लगता है तो बैंक आपको प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर लेगा और साथ ही लोन का रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। साथियों यहाँ पे स्टेट बैंक के अलावा कुछ बैंक और है जो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोन देती है और बहुत जल्द भी दे देती है। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से बैंक हैं। तो उसके लिए 10 बैंक का मैंने चुनाव किया और 10 बैंक जो ऐसे हैं जो कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इन पोल्ट्री फार्म बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोन देती है और साथ ही बहुत जल्द भी देती है। इसलिए आपको इस पॉइंट पर बने रहना। पहली पॉइंट पर आती है HDFC बैंक, दूसरी पॉइंट पर पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB बैंक, तीसरी पॉइंट पर आती है IDBI बैंक और चौथी पॉइंट पर आती है कैनरा बैंक, पाँचवीं पॉइंट पर फेडरल बैंक, छठी पॉइंट पर एक्सिस बैंक, सातवीं पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा, आठवीं पॉइंट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नौवीं पॉइंट पर बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही 10वीं पॉइंट पर SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथियों स्टेट बैंक के जैसे इन बैंकों का भी कुछ अपना रूल है, कुछ प्राइवेसी है, जिससे आप विजिट करके बैंक पर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनके कस्टमर से। साथियों इतना होने के बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करें। तो बैंक आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करती है सबसे पहले लोन देने के लिए। उसके लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है, आपके पास होना चाहिए। पहला पॉइंट, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, आपके पास वोटर ID कार्ड होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है और चौथा पॉइंट, आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। साथियों इतना होने के बाद हम बात करते हैं एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन बैंक कैसे करती है, उसके लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। तो एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए भी आपको 4 चीज़ों की जरूरत होगी। पहला पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक बिल होना चाहिए। दूसरी पॉइंट पूर्ति है साथियों, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, यदि है तो भी चलेगा, यदि नहीं है उसके बाद। तीसरा पॉइंट, आपके पास आधार कार्ड कंपलसरी है। इन चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। और चौथी पॉइंट पर जाती है, आपके पास करेंट रसीद होना चाहिए। जिस जमीन पर आप पोल्ट्री फार्म व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहते हैं उसका करेंट रसीद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथियों इतना होने के बाद कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट है जिनको भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। उनमें उठती है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, डिटेल्स प्रोजेक्ट प्रूफ आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथियों इतना होने के बाद हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर कि पोल्ट्री फार्म बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कौन सी वैरायटी का मुर्गी हमें रखते हैं जिनका पालन करते हैं तो अच्छा खासा व्यवसाय को अच्छा ग्रोथ लेवल पर हम जा सकते हैं, अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, डेवलप ला सकते हैं। तो कुछ वैरायटी का हमने चुनाव किया है, सर्वेक्षण किया है और जिससे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिस वैरायटी का पालन करते हैं, पोल्ट्री फार्म बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, बहुत जल्द ये मुर्गी तैयार हो जाते हैं मार्केट में जाने के लिए। उसके लिए सबसे पहले पॉइंट पे आता है कॉर्निश क्रॉस, दूसरे नंबर पे आता है जर्सी जॉइंट, तीसरे नंबर पे आता है रेड ब्लॉयर, चौथे नंबर पे आता है श्रीनिधि, पाँचवें नंबर पे आता है रोड आइसलैंड रेड और साथ ही छठे नंबर पे आता है गिनी। साथियों कॉर्निश क्रॉस की नस्लें के मुर्गे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लगभग 6 से 8 हफ्ते में ये मुर्गे तैयार हो जाते हैं मार्केट में जाने के लिए। वैसे तो मार्केट की माने तो आजकल कड़कनाथ मुर्गे का डिमांड बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से मुर्गे का चयन कर सकते हैं, वैरायटी का चयन आप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। साथियों इतना होने के बाद हम चलते हैं अपने चौथे नंबर पॉइंट पर। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, आपको यहाँ पे टिका रहना है और वो है ये कि बदलते मौसम में अपने मुर्गे का, अपने चूजे का किस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं। यानी 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे, शरद ऋतु, बरसात ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, यानी तीनों ऋतु मिलाकर हम किस तरह से अपने मुर्गे को, अपने पोल्ट्री फार्म को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं और अपने मुर्गे को, अपने चूजे को बीमारी प्रबंधन से हम किस तरह से रुकाव कर सकते हैं, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट पर हम बात करेंगे शरद ऋतु के बारे में। यहाँ पर पहली पॉइंट उठती है, सर्दियों में मुर्गे घर के फर्श पर उसे 5 इंच मोटी पराली आपको बिछाना जरूरी है।
दूसरी पॉइंट, ठंड से बचाने के लिए मुर्गियों को बार बार ताज़े पानी आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरी पॉइंट, फर्श गीला होने पर चूने का छिड़काव आवश्यक है, आपको ज़रूरी है, करना चाहिए। चौथी पॉइंट, मुर्गियों का टीकाकरण आप अवश्य कराएं, खास करके शरद ऋतु में। पाँचवीं पॉइंट, मुर्गियों को गर्माहट आपको देना चाहिए, खास करके यदि छोटे अवस्थे में आपकी मुर्गी है तो गर्माहट आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छठी पॉइंट, मुर्गियों को विविध आहार आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शरद ऋतु में खास करके। सातवीं पॉइंट, कॉप और पेन को हफ्ते में साफ करके आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथियों, इतना होने के बाद हम चलते हैं अपने दूसरी ऋतु की तरफ। वो होती है बरसात ऋतु में आप किस तरह से अपने मुर्गे को, अपने चूजे को किस तरह से बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से रख रखाव कर सकते हैं। तो बरसात ऋतु में खास तौर पे आपको चारे को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और दूसरे नंबर पर मच्छरों और मक्खियों से बचाव करके आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही तीसरे पॉइंट पे आपको रहने के स्थान पर आपको सूखा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है बरसात के दिनों में कि बरसात का पानी पोल्ट्री फार्म के अंदर चला आता है, जिससे क्या होता है इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, पनपने लगते हैं, जिससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी मुर्गियाँ तैयार होने से पहले तरफ के मर जाती है। तो इस चीज़ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, इतना होने के बाद हम चलते हैं अगली पॉइंट पर। वो होते हैं ग्रीष्म ऋतु में आप अपने मुर्गी का रख रखाव ठीक ढंग से कैसे रख सकते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में पहली पॉइंट पे आपको यहाँ पे करना क्या है कि मुर्गियों को सुरक्षित आहार आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट, मुर्गियों को ज़्यादा आहार आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा खाना लेती है, इसलिए आपको मुर्गियों को ज़्यादा आहार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरी पॉइंट, हवा पानी पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है साथियों ग्रीष्म ऋतु में खास करके, क्योंकि पछुआ हवा चलने के साथ साथ मुर्गियों के झुलसने की बहुत ज़्यादा शिकायतें आती रहती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में इन चीज़ों पर आपको खास करके ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। साथियों, इतना होने के बाद हम सबसे लास्ट पॉइंट पर चलने वाले हैं और सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट को आपको सुनने का मन कहीं ना कहीं कर रहा होगा, और वो होगा प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे। किसी भी बिजनेस को, व्यवसाय को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने पे हमें कितना प्रॉफिट होगा। इसलिए इस पॉइंट पर आपको विशेष रूप से बना रहना। यदि इन 4 पॉइंट पर आप बने हुए थे पीछे के भाग में, 5वें नंबर पॉइंट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस मुख्य पॉइंट पर आपको बने रहना चाहती क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हैं, कितना फायदा ले सकते हैं इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के बाद। तो साथियों, सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे, मेरा यदि माना जाए तो ये मुर्गी पालन व्यवसाय सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इस व्यवसाय से आप लगभग सालाना 12 लाख से 13 लाख रुपया प्रति वर्ष मुनाफा ले सकते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय से आपको 15% का लाभ मार्जिन प्राप्त होता है, क्योंकि यदि आप केवल 1500 मुर्गे से इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो आप 50,000 से 1 लाख रुपया मुनाफा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपके सामने एक तालिका मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसके अनुसार मैं बताऊंगा कि शेड खर्च के बारे में। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सवाल अभी तक आ रहा होगा कि शेड खर्च कितना पड़ता है, यानी कि 1000 मुर्गे के लिए, 2000 मुर्गे के लिए, साथ ही 5000 मुर्गे तक यदि पालन करते हैं, या फिर 10,000 या फिर लाखों मुर्गे का यदि पालन करते हैं तो उसका शेड खर्च कितना आता है। यानी 1000 मुर्गे पालन का व्यवसाय करते हैं तो उसका शेड खर्च मोटा मोटी कितना पड़ जाएगा, तो विशेष जानकारी दूंगा एक तालिका के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो पर बने रहे साथियों। चलिए साथियों, सबसे पहले आपके सामने वो तालिका चार्ट प्रस्तुत करते हैं और आपको बताते हैं कितना खर्च आता है। तो यदि आप 500 मुर्गे का फार्म बनाते हैं तो आपको 50,000 से 70,000 रुपये का सबसे पहले खर्च आएगा। यदि आप 1000 मुर्गे का फार्म बनाते हैं तो 1 लाख से 1,50,000 तक का खर्च आएगा शेड खर्च, और साथ ही 2000 का फार्म बनाते हैं तो उसके लिए 1.5 लाख से 3 लाख का खर्च आपको आएगा। साथ ही 5000 का बनाते हैं तो 4 लाख से 5 लाख का खर्च आएगा। जितने मुर्गे का व्यवसाय आप कीजिएगा उतना शेड खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो साथियों, मैंने विशेष तौर पर विशेष जानकारी दी है इस वीडियो पर, किस तरह से मुर्गी का पालन करना चाहिए, कौन से मुर्गी की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो अच्छा है मार्केट वैल्यू के देखा जाए तो, मार्केट मार्जिन कितना है, किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं तीनों रीतियों में। तो मतलब कहीं ना कहीं मुर्गी पालन व्यवसाय को देखा जाए तो मेरे कैटेगरी से बहुत अच्छा खासा है, इसको स्टार्ट कर सकते हैं यदि गाँव में आप करते हैं तो। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी काबिलियत पर, कितना मेहनत करते हैं। तो खासतौर पर वीडियो पर अभी तक बने हुए होंगे तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत तरह के बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसे भी आप जाके देख सकते हैं बारी बारी से। देहाती ब्लॉग पर यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए अभी तक दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल देहाती ब्लॉग को। धन्यवाद साथियों।